And then I used to prepare my lunch and then go pick up my younger child who was just 4 years Everest के time पे, and the elder one was 8 years. हमारे लिए recognition तो है, but सिर्फ recognition, no funds from government, no support from government. हमें even where मैंने एवरेस्ट किया is the only international climb that I've done, and I want to climb India's highest mountain because I want to promote Indian mountains. So equipments तो अभी भी अपने पास नहीं है. आज तक जो भी इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किया है, आउट ऑफ दैट ओनली वन इक्विपमेंट दैट्स क्लाइंबिंग शूज़, जो स्नो माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए जो शूज़ लगते हैं, इज़ द ओनली थिंग विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड सावी मुंडे. बस उसको छोड़ के और कोई इक्विपमेंट्स अपने हैंडी नहीं है, तो सारे इक्विपमेंट्स अपने को लेने पड़ेंगे. तो फिर वो 10 lakhs भी अरेंज करना मुश्किल है, ये तो मैं समझ चुकी थी. इतने पे मैं अगर वापस भी आती तो फिर लोग और स्टोरीज बनाते शायद कि पैसे गलत यूज़ किए. ये नहीं कहता कोई कि परमिट के लिए लगा था. एंड ऊपर से आवाज़ आता है वॉच आउट. ऊपर देख रही हूँ तो इट्स अ ह्यूज रॉक एंड इट्स ऑलमोस्ट टू अप्रोच माई हेड. मतलब इतने से इतने में कितने देर लगता है उसको. अच्छे स्पीड में आया था. आई इमीडिएटली टुक एन एक्शन एंड आई जस्ट गॉट ऑन द रोप के सहारे. आई जस्ट पुश्ड माई सेल्फ अगेंस्ट द वॉल. नमस्कार मैम, सबसे पहले तो जय श्री राम और चैनल में आपका स्वागत है. और माफ़ी भी चाहता हूँ, मैंने टेक्निकल डिफ़िकल्टीज काफ़ी झेलनी पड़ी हमें इसको स्टार्ट करने के लिए. कोई नहीं, आई एम ओके विद इट. चल, कैसे बट हो? मैम, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में, और जो रोचक स्टोरीज हैं वहाँ से, कुछ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज भी हैं. आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो यू, बट जो लोग आपको नहीं जानते, अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन दे दें, देन वी कैन मूव ऑन टू द डिफरेंट क्वेश्चंस. जी, सो मैं एवरेस्ट और सुविधा करला 17th of May 2023 I summited Mount Everest. Reason behind me summiting Mount Everest was because I wanted to prove a women's strength and women power. Uh, I am the first female in the world who has taken tradition on Everest, and it's Indian tradition that I took Navwari. Normally 10 मिनट एवरेस्ट पर कोई रुक नहीं पाता. I took about 45 minutes to dress up in Navwari and then click photos and videos over there. Apart from that, I am a mother of two, ultra runner, and I am a triathlete too. I am a cyclist, a swimmer. There are many things that I do. I am also a part of parkour now. ओके. Yeah. तो फिटनेस में बेसिकली ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आपने छोड़ रखी है. यू आर डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर चैलेंजेस यू बेसिकली. Yes, I love to. I love to take challenges. मैम, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, उसके ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर आएंगे, पर मैं आपके एक दो इंटरव्यूज देख रहा था कल. उसके पहले भी मैंने एक देखा हुआ था. Okay. आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आर्मी पीपल. आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स जिनकी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से रही है, जिनकी मदर या फादर या फैमिली में कोई ना कोई कनेक्टेड रहा है आर्मी से. और इस चैनल के ऊपर भी हमने काफ़ी लोगों से बात करी है. मेजर जनरल जी डी बख्शी सर हैं, और कई Okay. ऐसी माओं से बात करी है जिनके पुत्र जो हैं शहीद हुए हैं भारत के लिए आर्मी में रह के. आप भी आर्मी में जाना चाहते थे, बट फॉर सम Yes. रीजन आर्मी से आपने डिटूर लेके आप चले गए माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की तरफ. वो चेंज कैसे हुआ मैम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. और उसके पहले आर्मी में जाना क्यों चाहते थे आप? Me as a child, I was an athlete. I've always been hearing, in fact, हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को जब आप स्टेज के आसपास होते हो, तो जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, उसमें ही मैं इंस्पायर हो गई. I became way crazy and I wanted to actually serve for the nation. I wanted to actually get special or better at sports and then prove myself and then get into army. But unfortunately, tab as a daughter, my dad passed away 2004 में. तो उस वक्त it was very clear in the family that I shouldn't be participating in any sports. लड़कियां हमारे में नहीं करती है ऐसा करके उन्होंने मुझे तब कहा था and I agreed to it.
पर एक वो जो रहता है ना, जब आप शिद्दत से कुछ करना चाहते हो तो वो नहीं रह सकता है अपने में, अंदर ही अंदर दबा के नहीं रख सकते हो। सो ही वैसे ही हुआ मेरे साथ में भी। आई वॉन्टेड टू सर्व फॉर द नेशन, wanted to. I kept seeing many things. I was working with IBM Daksh. I was earning Okay. good. I was doing good in the profile where I was. पर एक ही प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ में, वो ये था कि आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर इंडिया, आई वॉज वर्किंग फॉर यूएसए। तो वो फिर एक बार खटकता था, फिर एक बार मुझे याद दिलाता था कि दिस इज़ नॉट गोइंग फॉर माई नेशन एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द नेशन इटसेल्फ। सारे ड्रिल्स को फेस करके आई रियलाइज कि आई एम नाउ 24 एंड अभी तो कुछ स्कोप ही नहीं बचा है समझो टू गो फॉर आर्मी और समथिंग। तब मुझे लगा कि नहीं यार, आई मस्ट एटलीस्ट कीप माई सेल्फ एक्टिव। कभी कहीं अगर वर्ल्ड वॉर की बारी आ गई और एंट्री मिल गई, यू नेवर नो। तो मैं तो हर टाइम मौका ही ढूंढती हूँ कि आर्मी, आई मीन इनफैक्ट मैं एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स जहाँ से करते हैं ना माउंटेनियरिंग कोर्सेज, वो सारे आर्मी बैकग्राउंड से ही सपोर्ट करती है वो कोर्सेज। अभी फ़िलहाल तो उत्तराखंड, उत्तरकाशी में थी मैं। एडवांस कोर्स भी करके आई हूँ और जोगिंत्री समिट करके आई हूँ। आई लव टू प्रमोट इंडियन Okay. माउंटेन्स। 2020 में जब माय कज़न संभाजी राय, he passed away on Assam border. That's when it clicked me that mountaineering has so much to connect with the army culture. Let me look at it and let me do something different. तब जाके I decided कि I'll climb snow mountains. I started with Kangyat Setu, which was a 6250 meter. Then Mount Noon, which is also in Kargil. वो भी, वहाँ पे भी काफ़ी restrictions आते हैं क्योंकि it is totally an army area that you are climbing through. So वो summit करने के बाद में I realized कि महाराष्ट्र से this was the first female who has summited Mount Noon. Then I thought of doing something more because 7135 meters without oxygen, and out of the 19 people I summited, made me feel that I'm doing good and good at mountaineering. I can go ahead with Everest, and then I decided of going for Mount Everest. तो मैम जब आपने स्नो माउंटेन्स को सबमिट करने का सोचा, अब उसके बीच में आपकी शादी भी हो चुकी थी। आप उसके बारे में भी बात करेंगे, बच्चों के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज़ आई थिंक यू आर वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड काफ़ी लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहो तो बैरियर्स कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ें बैरियर्स दिखाई देती हैं वो एक्चुअली में सपोर्ट सिस्टम होता है आपका। जी जी। बिफोर आई कम टू द टेक्निकलिटीज़, द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और फिर जो आपका स्ट्रगल रहा फंडिंग अरेंज करने में माउंट एवरेस्ट के टाइम पे, फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बताइए मैम? बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, उनका सपोर्ट कैसा रहा? उनका रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बारी बोला कि मैं बोरिया बिस्तर पैक करके जा रही हूँ पहाड़ पे चढ़ने के लिए? Okay, Mount Everest was a big dream that I actually looked at. Yes, I looked at it when I got, or after I got married, because I knew that अब मेरी मम्मा, in fact responsibility share हो जाती है post marriage, so हुँ, there is a big support that you get. सो पहले जब मैं अगर कुछ ऐसे स्टंट्स करने जाती तो फिर मेरी मम्मा हु इज़ शॉर्ट टर्म में फिर बीमार हो जाती है। सो शी कीप्स ऑन फॉलिंग अनवेल, तो शी नीड्स अ सपोर्ट। उसके लिए तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला मुझे कि मैं हस्बैंड के भरोसे, हस्बैंड के सपोर्ट पे आई कैन थिंक ऑफ टेकिंग हर, लीविंग हर, सॉरी। देन yeah, immediately post marriage 24 में ही I thought I must plan for kids, because जब बच्चे अपने growing stage में हैं तब you have to be a bit fit and strong to take care of them, and then by the time they are graduates, until they are graduates you should not grow old के आप तभी already उनकी responsibility ना बन जाओ। So I हुँ, planned them early, and then 2014 से लेके 2004 की जर्नी, 24 की जर्नी was all of preparing them also with me. So जब मैं कोई एक्टिविटी कर रही थी तो इनको और इंटरेस्टिंग हो जाती थी क्योंकि एक मॉम कर रही है, और फिर हुँ, कंपटीशन बनता था हमारी फैमिली में। जब भी जो भी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ, एवरेस्ट के लिए तैयारियां कर रही हूँ, जोर मार रही हूँ, बैठक मार रही हूँ, सपाटी मार रही हूँ, ये सारी उनके लिए
She is a silver medalist. When she was just 7 year old, she climbed. She went for this climb in Tata Steel climbing competition, और उसमें भी she has got silver medal to Maharashtra. At 7, it was a first child. I felt very good. This is a good. I mean, it's progressing. Where I kept them, I always kept them focused on sports because I knew बाकी सारी चीज़ें like mobile equipments, gadgets, इन सब में ये लोग कभी ना कभी तो जाएगी. Obviously, they'll occupy that space. So why not occupy or rather take their time for sports और sports के साथ साथ में mountains. So यहाँ पे सह्याद्री महाराष्ट्र में, I stay in Maharashtra. So in Pune, Sahyadri is बहुत पास में है. So if you take them to green mountains, help them understand the importance of maintaining cleanliness. आज की डेट में सारे बच्चे यूं ही फेंकना पसंद करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने देखा रहता है. मे बी वो फैमिली से आ रहा है, मे बी वो सराउंडिंग्स से आ रहा है, पर वो कहीं ना कहीं पे अफेक्ट कर रहा है कि आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंच चुके हैं. अब तो हम ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंच चुके हैं. इसमें बचने की जगह नहीं बची, बट फिर भी अब भी देर इज़ अ अदर वे. लाइक अगर आप दिल्ली साइड रहते हो या आप दिल्ली की प्रॉपर फोकस्ड जोन में हो, आपको तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि क्या हाल है हमारा ग्लोबल वार्मिंग को लेके या जी। इनफैक्ट एनवायरनमेंट को लेके. सो अभी उत्तराखंड में आई वॉज जस्ट 29-30 days बिफोर आई वॉज देयर इन उत्तराखंड. इतनी गर्मी पड़ी थी, इतनी गर्मी पड़ी थी. तब जाके तब तो मुझे सह्याद्री के वीडियोस देख के ऐसा लग रहा था कि इट्स गोइंग गुड वहाँ पे सह्याद्री में. पर फिर अब सह्याद्री भी मेंटेन नहीं होगी तो क्या ही होगा फिर. मैंने इसलिए ये प्लान किया कि सारे जितनी पॉसिबल मॉम्स है उनको माउंटेन में लेके जाना शुरू किया. उनको पुश करने लग गई टुवर्ड केयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचर. तो जब मॉम ये सब एक्टिविटीज स्टार्ट करती है तो इट इज ऑलवेज इट पासेस थ्रू द एंटायर जनरेशन दैट इज कमिंग अहेड फ्रॉम हर. तो आपने जैसे बात करी ग्लोबल वार्मिंग की बात करी, बच्चों को उस तरीके से सिखाने की बात करी जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं. बट एक अगेन आई वांट टू गो बैक टू योर ट्रेनिंग मेथड्स मैम, क्योंकि आपका पाथ बड़ा क्लियर था कि यंग एज में यू वांटेड टू बी अ मदर, कि ऐसी एज में बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाली जाए कि उनकी ज़िंदगी शुरू ही हुई है और इमीडिएटली माँ बाप का ध्यान रखना पड़े. तो वो एक काफ़ी क्लियर कट चीज़ है. अदरवाइज आजकल जैसे लड़कियां कहती हैं ना, लड़के भी कहते हैं कि यार 30-32 से पहले क्या शादी करनी, 35 से पहले क्या शादी करनी. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने भी अभी तक शादी नहीं कर रही है, तो मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ. बट इन सब चीज़ों के बीच में जब बच्चे बड़े हो गए थोड़े से एंड यू फाइनली डिसाइडेड कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैम मेंटल एस्पेक्ट्स पे आएंगे, बट फिजिकल एट्रीब्यूट्स के. आपके ऑलरेडी 2 बच्चे Yes. थे एंड यू डिसाइडेड कि अब मेरे को ये करना है. और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल से, कोई मामूली काम नहीं है ये और बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है. अपने ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, बिकॉज डाइट से लेके वर्कआउट से लेके काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती है बिफोर इवेंचुअली रीचिंग टू द माउंटेन्स. Yes, this is true. This is true that after the delivery, अगर एक women कोई स्टंट करने जाए या थोड़ी तैयारियां करने जाए तो एक डर तो आ ही जाता है कि आई डोंट नो, आई डिलीवर्ड 2 children, आई डोंट नो वेदर माई बॉडी विल सपोर्ट मी, आई डोंट नो व्हाट माई फिटनेस लेवल विल बी. सब कुछ क्वेश्चन में आता है बिल्कुल. बट आई न्यू वन थिंग, जब यू हैव एम्स, इफ़ यू हैव ड्रीम्स, इफ़ यू हैव टारगेट्स, आप उस हिसाब से तैयारियां करते हो. और वो तैयारियां जब आप कर रहे हो और सिंसियरली कर रहे हो तो देर इज़ नो स्कोप ऑफ फेलियर, ऐसे मुझे लगता है. एंड देन अगर बाई फ्लूक कोई फेलियर भी आए तो वी विल अग्री टू इट बिकॉज कहीं ना कहीं पे यू हैव टू टेक अ चांस. जब तक आप अगर कुछ ट्राई नहीं किया है तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते हो और आपको पता भी नहीं है कि फिर बाद में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही थी या करने वाली थी. कहीं पता नहीं, बॉडी की भी प्रिपरेशन हो सकती है आपके लिए जब आप तैयारियां करते हो. जैसे मैं वर्कआउट स्केड्यूल जो बनाई थी, माई वर्कआउट स्केड्यूल स्टार्टेड एट मॉर्निंग 4 o'clock. कुछ भी हो जाए आई हैव टू वेक अप
4:30 I used to be on the ground. I used to run either trek or see. I had a schedule for from 4 to 7. I had a different schedule altogether. It used to be either Okay. run, trek, or maybe I used to walk. जिस दिन Okay. मैंने रन और ट्रैक नहीं करना है तो तीसरे दिन मेरा वॉक होता था. उस दिन भी मैं Hmm. आराम नहीं लिया करती थी एंड दिस कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 3 days अगेन. यही स्केड्यूल. सो 4 o'clock to 7 o'clock मेरा रन वॉक और ट्रैक खत्म होता था. 7:30 तक आई यूज टू डू स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग इज़ मस्ट. कोई भी वर्कआउट Hmm. आप कर रहे हो उसमें अगर स्ट्रेचिंग ना करो तो आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं. जब भी आप आपकी Okay. बॉडी यूज़ कर रहे हो उसके बाद में उसको स्ट्रेच करके रिलैक्स करके जब आप बॉडी को छोड़ोगे तब वो बॉडी आपको अगले स्टंट के लिए फिर एक बार जागा कर सकती है. I Hmm. never took any supplements when I was preparing for Everest. Zero Hmm. supplements altogether. सो मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे खुद इंडियन फूड में इतना स्ट्रेंथ है कि वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जस्ट विद द हेल्प ऑफ द फूड वी हैव. Okay. फिर द नेक्स्ट थिंग आई यूज टू डू इज आई यूज टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, माई चिल्ड्रंस ब्रेकफास्ट, माई टिफिन सर्विस फॉर माई किड्स which was always from the home. It was never dependent on a maid. It was never a dependency on anyone to take care of my children's food. Yes, Hmm. when I went to Everest, when I went for a climb, I used to call my mom, and that was when I was dependent. But मेरी mom के खाने पे, I never trusted Hmm. an outside cook because सारी कच्ची चपातियाँ देने से अच्छा तो उनको खाना ही ना दूँ ना फिर मैं. And if बिल्कुल. I have planned to get married, if I've planned to get married and serve the services which I must take care of, I thought of taking them as a responsibility. सो Hmm. ये सारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करके लाइक अबाउट नियर अबाउट 9 o'clock आई यूज टू बी फ्री एंड देन आई यूज टू स्टार्ट माई फ्लोर वर्कआउट. सो माई फ्लोर Okay. वर्कआउट वॉज ऑल्सो कंसिस्टेंट एंड आई नेवर चोज टू हैव अ ब्रेक ऑन दिस. Like floor workout is always good for building your strength. So I used to Hmm. do this Zohar Baithaka Sapata, which was my regular schedule. My regular Okay. schedule from 9 to 11 was to do Zohar Baithaka Sapati. एंड जोर मारते हुए आपको भी पता है 200 एक साथ जब मारते हो तो आप थक जाते हो. फिर अगेन यू शुड गिव दैट स्ट्रेचिंग विच इज रिक्वायर्ड टू द बॉडी. And then I Hmm. used to prepare my lunch and then go pick up my younger child who was just 4 years एवरेस्ट के टाइम पे. एंड द एल्डर Hmm. वन वाज 8 years. तब उसे पिकअप करने के लिए 3 बजे जाती थी एंड देन आई यूज टू पार्क एवरीथिंग इन द कार. इनको खाना खिला के इनको बोलती थी आप 1 घंटे के लिए सो जाओ जब तक मैं शिवाजी नगर वॉल जाऊंगी. माई Okay. होम इज अबाउट 1 hour अवे फ्रॉम शिवाजी नगर क्लाइंबिंग वॉल. वो क्लाइंबिंग वॉल लेके जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे हम. जब मैं क्लाइंब करती थी एंड द चाइल्ड वाज वेरी स्मॉल तो वो प्रैम Hmm. में हुआ करता था. तो Hmm. डॉटर एंड आई शेयर द बिजनेस. जब मैं क्लाइंब करूँगी तब वो प्रैम हिलाती थी, जब वो Hmm. क्लाइंब करती थी तब मैं प्रैम हिलाती थी. ऐसे करके हम वो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी हैंडल कर रहे थे. पर हमने एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब हमने क्लाइंबिंग नहीं गए हैं. एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि हमने वर्कआउट स्किप किया. मैंने कई फैमिली की शादियाँ कॉम्प्रोमाइज़ की, मतलब उनको नहीं जा पाई मैं बिकॉज Hmm. ऑफ कोर्स हमारा स्केड्यूल इतना स्ट्रॉन्ग और कंफर्म था कि इससे आगे हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था. हमने यही Hmm. सोचा कि फिर इनको पूरा करना है तो एक तो चीज़ हस्बैंड पे ढकलना चाहिए. एंड देन Hmm. आई टोल्ड हिम यू गो फॉर दोज मैरिजेस, वेडिंग्स, दी सेरेमनीज, द ब्यूटिफुल वंस जो वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे फोर्सफुली आई यूज टू skip the workout and then I used to do that workout at night until 2 Hmm. o'clock 3 o'clock. सो Wow. स्केड्यूल कहीं पे डिस्टर्ब नहीं होने दिया मैंने. और ये सारे एंड दैट्स वर्कआउट लाइक आप खुद से कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल. तब नो तो डिपेंड कोच, होना नथिंग, पॉसिबल ही सब नहीं. कुछ अपने आप? सर आप डिपेंड ही नहीं हो सकते हो. आपके लिए जब भी ये जो वर्कआउट शेड्यूल आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका टाइम ही सुबह Hmm. 4 बजे चालू हो रहा है. नो क्लासेस Hmm. स्टार्ट एट 4 o'clock Hmm. से. Hmm. एंड देन मेरे टाइम पे कभी कभी शेड्यूल को डिस्टर्ब करना एंड देन रीस्विच करना was not possible for any classes that I had ever thought of planning for. मैम,
इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑफ कोर्स, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते माउंट एवरेस्ट जाने का। और द वर्ड भी आज की, अगर आप कुछ करने की कोशिश करो तो इवेंचुअली वो होता है, बिकॉज़ आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है अपने गोल्स की तरफ। पर एक प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू माउंटेनियरिंग और इस तरीके के एक्टिविटीज़ में, कि सरकार की तरफ से एज़ सच कोई रिकॉग्निशन है नहीं, और कोई एक नई Yes. कैटेगरी है, ना स्पोर्ट्स के तरीके से इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो सबसे So, बड़ी प्रॉब्लम आती है मैम पैसे की, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब yes. जितना लोग अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं पैसा इकट्ठा करके एक घर खरीदें, लिटरली उतना पैसा लग जाता है कई बारी माउंट एवरेस्ट को समिट करने में। Let उसकी me स्टोरी correct you बताइए मैम, here. बिकॉज़ यू हैव जी। Let me correct you here. हमारे लिए recognition तो है, पर सिर्फ हुँ, recognition, no funds हुँ, from government, हुँ, no support हुँ, from government. हमें है तो recognition है, और वो भी जैसे अर्जुना अवार्ड हुआ करता है, वैसे तेंजिंग जी, नोर्गे करके एक अवार्ड है जो हमें मिलता है, और उस हुँ, recognition में सिर्फ जो भी funds मिलते हैं is the biggest support हुँ, that a mountaineer gets. हम एडवेंचर हुँ, स्पोर्ट्स में गिरते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में स्टंट्स करते हो, इसलिए तुम्हें जाने के लिए हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, ऐसे गवर्नमेंट कहती है, एंड दैट्स द ओके, ओनली रीजन व्हाई वी आर सपोर्टलेस, हेल्पलेस हुँ, एट मेनी पार्ट्स। हुँ, फंडिंग को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माउंटेनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इवन इफ आई वेंट टू एवरेस्ट, इट वॉज 35 lakhs that I needed to go to Mount Everest, out of which only हुँ, 10 lakhs were sponsored, and the rest of the amount was difficult to even arrange. To make, we made loan, we arranged funds, but then उस उतने पे हम मतलब ये नहीं कह सकते कि उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन ये मिलेगा कि सरकार आपको वो लोन पे करने में हेल्प करे या कुछ। देयर नो हुँ, वे दैट वी गेट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। मैंने हुँ, फर्स्ट टाइम में एवरेस्ट करना था, ये भी मेरा टारगेट बन गया, क्योंकि आई डिड नॉट हैव नो अदर सोर्स टू retry the Everest attempt. So I had that target also, no doubts. हुँ, No doubts, life is given a first priority. अगर ऐसा होता कि I had to compromise my expedition, I would have had done that, because I am a mother of two. I had to think of the हुँ, family also. मतलब ड्रीम तो कंप्लीट करने मिला है, मुझे मौका मिला था, ये बहुत बढ़िया मौका हुँ, मिला था कि अपना सपना पूरा करने जा रही थी मैं। पर हाँ, साथ साथ में ये भी था कि आई टेकन अप अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, सो मुझे इधर भी वापस आना है। फंड्स को लेके इट्स अ बिगेस्ट बिगेस्ट हल। यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप अरेंज करना, ब्रांड्स को अप्रोच करना। नाउ माई स्टोरी इज वर्थ रीचिंग गिनीज बुक। This was the latest update from Guinness Book of Record side। कह के हुँ, मैम आपकी स्टोरी इज हैपन वंस, मतलब ये पूरे हुँ, वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। सो यू हुँ, हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ, पर उसके लिए भी फंड्स लगते हैं, even to register your story, to pass it over to Guinness Book of Record. It needs funds, हुँ, and I need a brand to support me, and I would love to take that brand's name to the next level if it is. Um, I get an opportunity to get my story registered there at Guinness. India Book of Record, they approached us, and they said that they would like to take the story to the next level. एंड आफ्टर दैट गिनीज बुक से अपने को ये अपडेट आई है कि आपकी अचीवमेंट होल्ड्स इट्स ओन रिकॉर्ड, सो इफ यू हुँ। वुड लाइक टू रजिस्टर इट, वी कैन वर्क ऑन दिस। सो तो यू मैम रहा ब्रांड्स का है। क्या रिएक्शन होता था व्हेन यू यूज्ड टू गो फॉर स्पॉन्सरशिप? ब्रांड्स का जनरल रिएक्शन क्या होता था? मेरे काफ़ी फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, काफ़ी फ्रेंड्स, इनफैक्ट सारे साथ में आने के लिए भी तैयार हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेंबर, रात के 9 बजे एक मीटिंग कंप्लीट की मैंने, और एवरेस्ट की डेट हुँ, पास में आई थी, एंड आई वाज हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम। तो मीटिंग सारी, अरेंजमेंट सारी, फंड्स अरेंजमेंट सारी, ये सारी पेंडिंग में ना जाए, इसलिए आई वाज रनिंग बिहाइंड। तो ये लोग अपना किचन संभाल के मेरे बच्चों का भी किचन संभाल लेते थे कई बार, ये हुँ, सोच के कि ये सुविधा तो कभी बाहर से खाना नहीं देने वाली बच्चों को।
तो वो भी मैनेज कर लेते थे। कई फ्रेंड्स तो मेरे मीटिंग्स के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स अ फीमेल आफ्टर एवरीथिंग, तो काफ़ी फीमेल्स जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मेरे साथ आ जाती थी, मीटिंग सेटल होने तक वेट करती थी कि यार चलो मीटिंग कंप्लीट करके अपन साथ में आएंगे तो यू विल बी सेफ। मैं कई बार स्कूटी पे ही निकलना पसंद करती थी क्योंकि वो फास्ट हो जाती थी मेरे लिए। तो ट्रैफिक आपको पता ही है कि सब जगह ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो स्कूटी लेके जाती थी तो फिर उनको ये लगता था इतनी रात को अकेली जाएगी, अकेली आएगी, लेट मी हेल्प यू, लेट मी कम विथ यू। या फिर मीटिंग के बाद अभी काफ़ी काफ़ी मीटिंग पूरे दिन में हुआ होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता था मेरा लंच डिनर स्किप हो गया है, तो उसके लिए भी सो फ्रेंड्स वो वे सपोर्टेड एंड आई मैम मस्ट गिव देम अ क्रेडिट बिकॉज उन्होंने उन्होंने जितना सपोर्ट किया है उतना शायद मेरे क्लोज रिलेटिव्स भी बहुत दूर हुआ करते थे तो उनको भी नहीं हुआ होगा शायद, सो दे मैम डिजर्व मेरे ख्याल में क्रेडिट। कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, दैट इज द रीजन व्हाई। हालांकि मैंने आपको टोका नहीं बीच में, पर मेरा क्वेश्चन था ब्रांड्स के लिए कि ब्रांड्स से जब आप पैसा लेने के लिए जाते थे स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उनका क्या रिएक्शन होता था? कोई नहीं, बट विल स्टिल यूज दैट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्टोरी कि फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प कर रहे थे काफी। बट ब्रांड्स के बारे में अगर आप थोड़ा बता सके मैम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस दिस पॉइंट अगेन विथ यू, पर उसके पीछे एक रीजनिंग है मैम। बिकॉज हो सकता है शायद मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ इन कनेक्टिंग विथ फ्यू पीपल जो शायद आपको आगे एक्सपेडिशंस में हेल्प कर पाएंगे। That will be a great support. I mean, I just would say, I mean, you or anyone whoever is coming in support will of course help me grow where I am, and my dream goal is to promote our Indian mountains, तो उसमें मुझे बहुत बड़ी support हो जाएगी। Even where मैंने एवरेस्ट किया is the only international climb that I've done, and I want to climb India's highest mountain because I want to promote Indian mountains. I have climbed rest of the mountains which are Indian mountains. That will be a big support if in case you get me a connect to any of those brands which you think you can connect me to. रही बात ब्रांड्स को, जब मैं अप्रोच करती थी लास्ट के 6 मंथ्स आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन माई फिटनेस। इट वॉज लाइक मेरी फिटनेस जर्नी में मेरी एक्टिविटीज़ में 2 एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी जो ब्रांड अप्रोच के लिए थी और मीटिंग्स अटेंड करने के लिए थी। सो वो 2 एक्टिविटीज़ के वजह से कई बार मेरा खाना स्किप हुआ है, कई बार वीकनेस जोन में पहुंचने की चांसेस बढ़ रही थी। तो तब यूँ हुआ करता था कि ब्रांड्स को यूँ लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा करने जा रही हूँ, पर मैं वीक दिखती थी। मैं अंडरवेट लगने लग गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये फैमिली पूरा मैनेज करके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करके मैं अपनी एक्टिविटीज़ भी सब मैनेज कर रही थी। तो कई बार यूँ हुआ करता था कि डार्क सर्कल्स तो बढ़ने ही थे क्योंकि नींद कभी कभी बिल्कुल कम हो जाती थी, कभी कभी बिल्कुल खाना स्किप होना भी जेन्युइन था क्योंकि आप एक मीटिंग के लिए गए हो, वो मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग के लिए चले गए, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं रहा कि खाना खाओ। इवन दो आपका छोटा कोटा ऑफ डब्बा होता है ड्राई फ्रूट्स का वगैरह लेके जाना, आपको पता है फिटनेस जर्नी में खाना भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल्कुल क्यों? तो क्योंकि आप जब भी आप फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप वर्कआउट करने जा रहे हो, तो आपका जो खाना है वो भी उस लेवल पे पहुंचना ज़रूरी है। आई वॉज नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स आर एक्सपेंसिव, पर नॉर्मल फूड ऑल्सो इज़ नॉट चीप। Normal food which you need is also genuinely टू बी स्पेंट ऑन। खजूर आप खरीदने जाओ, आप ड्राई फ्रूट्स खरीदने जाओ, वो आपका एक बेस्ट सप्लीमेंट यू है क्योंकि वो ओमेगा तक आपका मैनेज कर लेता है। ओमेगा के लिए भी इट इज़ अ बिग सपोर्ट। जब आप गीले ड्राई फ्रूट्स जो आप भिगोए रखे हैं रात भर, वो सुबह खाते हो, वो इट्स अ बेस्ट ओमेगा सप्लीमेंट फॉर यू। वाई? बिकॉज आपको कोई स्प्रेन आने में, ये में जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हाँ, ये एक्सपेंसिव है, तो ये फूड सब कुछ मैनेज करके, रन अराउंड सारा मैनेज करके जब आप कर रहे हो तो यू वर ड्राइड अप, योर स्किन शोड अप अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर। फिर हाँ, यू कुडंट अफोर्ड अ पीआर। आप अगर पीआर अरेंज करने में पैसे लगाते तो एवरेस्ट के लिए कहाँ से अरेंज होते पैसे? बिल्कुल इवन अब जब मेरे को कांचनजुंगा क्लाइंब करना है तो लास्ट ईयर तो मेरा कांचनजुंगा स्किप करना पड़ा मुझे बिकॉज फंड्स वर नॉट अवेलेबल। पर शायद नेचर ने भी साथ नहीं दिया, किसी को भी नहीं करने दिया। वेदर विंडो विंडो ही नहीं मिला, इनफैक्ट वेदर क्या, रूट ही नहीं ओपन हो गया।
कांचनजुंगा का लास्ट ईयर। सो काफ़ी जिन्होंने फंड्स लेके जाके भी उनको करने का मौका नहीं मिला। सो कांचनजुंगा इज़ माई नेक्स्ट ड्रीम गोल। वो करने के लिए जब मैं गई तब भी फंड्स नहीं अरेंज हुए थे क्योंकि आई कुडेंट अफोर्ड अ पीआर। आप नहीं कर सकते हो और पीआर अरेंज। उसके लिए कितने पैसे चाहिए मैम कंचनजंगा के लिए? Kanchenjunga के लिए 16 lakh rupees for the agency cost and some about ओके 5 lakh rupees for my equipments because अब तक मैंने equipments सबसे borrow कर करके मैंने सबमिट किया है। So equipments तो अभी भी अपने पास नहीं है। आज तक जो भी इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किया है आउट ऑफ दैट ओनली वन इक्विपमेंट दैट्स क्लाइंबिंग शूज़, जो स्नो माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए जो शूज़ लगते हैं, इज़ द ओनली थिंग विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड सावी मुंडे। बस उसको छोड़ के और कोई इक्विपमेंट्स अपने हैंडी नहीं है। सो सारे इक्विपमेंट्स अपने को लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए 5 lakhs एक्स्ट्रा। सो 17 प्लस 5, दैट्स इट। इट एक्चुअली पेन्स मी टू से कि मतलब एक एक ऐसी चीज जो मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से टॉर्मेंटिंग है, वो अचीव करने के बाद भी आप जैसे एथलीट्स को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड देयर आर क्रोर्स एंड क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस हर दूसरे स्पोर्ट्स में, स्पेशली क्रिकेट के अंदर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट दैट इट इज। इट्स आई एम स्पीचलेस राइट नाउ मैम, बट बात तो करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू कंटिन्यू द We कॉन्वर्सेशन have देयर। to be able to. मैम, योर हस्बैंड टुक आउट अ लोन 25 लाख रुपए का, जो आप माउंट जी एवरेस्ट की जी, तैयारी उन्होंने कर लोन रही कर थी। लिया। यस यस, माउंट एवरेस्ट के क्या टाइम उस पे जब टाइम मैं बेस कैंप हम्म, क्या उस टाइम सबका आपको कहना फील था हुआ कि कि यार शायद मेरी फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा कर्जा होने वाला है? कोई सेकंड थॉट आया उस मतलब? दरमियान उस दरमियान मुझे क्लियरली, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी लिटिल बिट दैट हैज कम आउट टू सपोर्ट मी, मुझे यूँ लग रहा था कि जितनी दुनिया मेरे पीछे सपोर्ट कर रही है उनको तो एटलीस्ट मैं हम्म, निराश नहीं करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं ये सोच रही थी कि कल को मैं जब आऊँगी वापस, तब हम्म, शायद मैं कवर अप कर पाऊँगी, शायद मुझे कोई ब्रांड्स मिल जाए, उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी, ये होगा वो होगा, कोई ना कोई सोर्स तो ज़रूर मिलेगा जिससे मैं अपना लोन कवर कर पाऊँगी। अनफॉर्चुनेटली अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। ऑफ कोर्स उस दरमियान जब मैं बेस कैंप पे थी और फंड्स अरेंज नहीं हुए थे, तब तक बेस कैंप जाने तक तो फिर भी उम्मीद लगी हुई थी कि कहीं से कोई तो अरेंजमेंट होगी, कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा शायद, या कोई ना कोई ब्रांड को जिनको मैंने अप्रोच किया है वो जो पेंडिंग पे रखे हैं उन्होंने शायद वो डिसबर्स हो जाए, वही सपोर्ट हो जाए हम्म, मुझे। तो बेस कैंप हम्म, तक तो यूँ उम्मीद ही सिर्फ बची हुई थी मेरे पास कि देयर इज़ अ स्कोप। फिर बाद में ये हम्म, सोचा कि यार 10 लाख अरेंजमेंट करने में भी जो कसरत लगी थी वो बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो बचे हुए पैसे अरेंज करने के लिए मैं वापस जाना पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि इस ईयर का परमिट ले रखा है। जब आपने इस हम्म, ईयर का परमिट लिया है वो अगले ईयर तो ही नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं। हम्म, और एक ही वीक के लिए तो विंडो मिलता है समिट के लिए, समिट पुश के लिए। हम्म, तो व्हाई नॉट गिव इट अ पुश। घर वालों को भी बोला कि यार जो भी पॉसिबल है वो पुश दो बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन गो नाउ। हम्म, फिर वो 10 lakhs भी अरेंज करना मुश्किल है, ये तो मैं समझ चुकी थी। इतने पे मैं अगर वापस भी आती तो फिर लोग और स्टोरीज बनाते शायद कि पैसे गलत यूज़ किए। ये नहीं कहता कोई हम्म, कि परमिट के लिए लगा था। ये प्रूफ्स दे हम्म। के भी शायद ही प्रूव कर पाते क्योंकि फिर बाकी बात करने वाले बढ़ जाते थे। तो फिर वी जस्ट थॉट ऑफ पुशिंग एंड मेकिंग द लोन, एडिंग मोर लोन एंड मेकिंग इट पॉसिबल। हाँ, बेस कैंप के बाद जब जिस दिन लास्ट पेमेंट हो गया उस दिन के बाद आई वाज इन अ कॉन्फिडेंस कि अब कोई नहीं रुकाएगा मुझे। मैम, लाइफ में इवन आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैंने भी काफ़ी रगड़ाई करी है ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत आज जो भी ज़िंदगी में अचीव किया है। लाइफ में जो हमें जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जब वो सामने दिख रहा होता है कि इट्स देयर नाउ, मतलब यू कैन सी इट विजुअली अबाउट टू यस हैपन। यस। मैं ऊपर चढ़ने, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, समिटिंग के ऊपर आऊँगा, बट द मोमेंट यू लैंडेड वहाँ पे बेस कैंप में, एंड द मोमेंट यू हाँ सॉ योर हाँ। टारगेट सामने,
वो फीलिंग कैसा था मैम? बिकॉज़ आई हाँ डोंट थिंक एनीथिंग एनीथिंग कैन चेंज दैट मोमेंट एंड दैट हैप्पीनेस जो आपको उस टाइम फील हुआ होगा। सर, जब मैं वहाँ पे पहुँची, व्हेन आई वाज़ ऑन द समिट, when I was to move from base camp हुँ, to the summit, हुँ, उस वक्त तो यूं ऑब्वियसली मेरे हाथ सारा लग गया, यूं लगा था, मुझे तो यूं लगा कि शायद मैंने, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता सबमिट करने से। हुँ, तो वो जो एक सपना पूरा होते हुए नज़र आने लग गया था, वॉज वे डिफरेंट। आई मीन, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, पर उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं था। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी जग जीत लिया था। मैं हुँ, ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुकी थी, ऐसा लगने लग गया था कि यस आई कैन डू इट। अब जब मैंने पैसे भर दिया, तो अब तो मैंने जितनी प्रैक्टिस की है, मैंने जितना फिटनेस मेंटेन किया है, मेरी एनर्जी लेवल, मेरा स्ट्रेंथ, सब मुझे काफ़ी सपोर्ट करेगा, ये मुझे क्लियर हो गया था। सो इसलिए मैं कहीं पे भी वरीड नहीं थी। और साथ साथ मेरे पास ये था कि आज आसपास जितने जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक एवरी डे दे हैड अ मैसेज कि आप बेस कैंप पे हो, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बी वेरी केयरफुल। फिर कोई हुँ, पहचान वाला मैसेज डाल रहा है, आई यू फिट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। जिसने पैसे नहीं किए हो तो भी, या किए हो तो भी, वो मेरे हुँ, लिए उस उतने ही मैटर कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको मेरी वेल बीइंग भी इम्पोर्टेंट लग रही थी उस बिल्कुल। दरमियान। एंड देन यस, जब मैंने ये जग जीत लिया था, मैंने प्रिपरेशन को सारे एक बार और गौर से देखा कि जितना मैंने प्रिपेयर किया है वो कैसा है, सब परफेक्ट था। तो आई थॉट नाउ नथिंग कैन स्टॉप मी हियर। अब सिर्फ एवरेस्ट एंड एवरेस्ट इज इनवाइटेड मी, दोनों। और वहाँ पे माहौल कैसा होता है मैम द डे बिफोर सबमिटिंग? जब आपको पता है कि अगले दिन सुबह चढ़ाई शुरू करनी है। मैंने कई फिल्में में ही देखा है मैम, हमने तो लोगों के एक्सपेडिशंस एंड हार्डशिप्स ऐसी जगहों पे पीपल आर सिटिंग हाँ टुगेदर, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या माहौल वैसा ही होता है और इज इट क्वाइट एंड फोकस्ड कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, रेस्ट करना है तो क्योंकि यहाँ अगले पे दिन चीयर करने क्लाइंबिंग कोई करनी नहीं है? होता है। ये कोई हुँ, क्रिकेट मैच नहीं है सर, यहाँ पे कोई चीयर करने नहीं होता है। इनफैक्ट जब आप क्लाइंब करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और अगर कोई अच्छा क्लाइंबर आपके सामने पुअर थिंग लूजेस हिज ब्रेथ, so it's not motivating, it's you who have to keep yourself motivated. You have to push your boundaries, you have to make yourself understand that you are on a mission, and this mission has to be completed well prepared, and remotivating every now and then. यहाँ पे आपको सिर्फ सफ़ेद स्नो माउंटेन दिखेगा, बर्फ़ वाला पहाड़ चढ़ रहे हो आप, और वो चढ़ते वक्त कई लोगों को, उनके एफर्ट्स को, उनके सारे कहते हैं ना, सारी तैयारियों को जब आप डिमिनिश होते हुए देखते हो ना, जब आप कैंप टू पहुँचे हो, कैंप टू हुँ, पहुँचते एक न्यूज़ आती है कि बाजूई वाले टेंट में एक डॉक्टर जो यूएस हुँ। से आए हैं क्लाइंब के लिए, गुजर गए। बस क्लाइंब करके कैंप टू तक आए हैं और गुजर गए। ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद, हाउ कैन समवन चीयर यू? बिकॉज़ ऑफ द नोबडी कैन चीयर कंडीशंस? यू। सो बिकॉज़ ऑफ द कंडीशंस? वेदर कंडीशंस एंड हेल्थ इश्यूज, पर किसी को गुजरते हुए देखने के बाद में कोई चीयर करने के लिए कहाँ आएगा यहाँ पे? क्या ही आएगा और कोई, कैसे cheer? उस मोमेंट में फिर आपको कैसा लगता है मैम? मतलब यू हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड कि बाजू में कोई मर गया है, डूइंग द सेम थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू। उस वो मोमेंट डिफिकल्ट तो होता होगा नहीं? So when you are on mission, when you have a dream, you have a goal in front of you, आजू बाजू जो भी हो रहा है वो यूं ही हो रहा है, इट्स जस्ट पासिंग बाय फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, आपको झूठ लगेगा, यहाँ भी जब आप कोई जर्नी में हो, अपनी लाइफ की जर्नी में हो, आप आपके एफर्ट्स डाल रहे हो कुछ पर्टिकुलर काम में, तो आपको ये नोटिस होगा कि काफ़ी लोग फेलियर भी तो लेके बैठते हैं, सेम हुँ, बिजनेस, सेम वर्क, सेम थिंग्स, बट यू सी दैट, राइट? सो कोई और जब फेलियर ले रहा है, उससे आप सिर्फ कुछ नहीं करके
वो क्यों फेल हुआ है ये सीखो, और वो सीख आप यूज करो अपने जर्नी में। आप अगर वहां बैठ के रोने बैठे तो बस वहीं पे आप फिनिश हो जाओगे, दैट्स गोइंग टू डिमिनिश यू, एंड इट itself कैन ऑल्सो ग्रो यू। एट द सेम टाइम जब आप ऐसा कुछ इंसिडेंट देखते हो तो इससे अगर आप सीखने की सोचो तो आप वो सीखोगे, और नेक्स्ट स्टेप पे वो गलती आपसे नहीं होगी, वो सीख देकर जाएगा आपको। सो वो सीख ले लो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ व्हाट हैज हैपेंड देयर, एंड उसके साथ रोते बैठने से अच्छा है कि आप सीख लो उसमें से कुछ, ग्रैब द तो अपॉर्चुनिटी मैम एंड ठीक है। इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्टेड टू सबमिट, जब आपने सबमिट शुरू किया, हाँ हाँ। उसकी स्टोरी बताइए मैम, बिकॉज शब्दों में समझ तो गए। पता है मुझे, मतलब वो एक्सपीरियंस अलग ही रहा होगा, बट चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ शब्दों में बात कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि हाउ वाज, हाउ डिड थिंग्स हैपन ग्रेजुअली व्हेन यू वर क्लाइंबिंग अप। Okay, let me tell you about the summit journey. Summit journey जी। is like आप 8 दिन के लिए एक समिट मिशन पे जा रहे हो। उस मिशन से पहले आप एक बार रोटेशन के लिए जाते हो। सो मैं ओके। कैंप 2 जाके वापस आती हूँ बेस कैंप पे। वो हम्म। वापस आने के जर्नी में आई गॉट शू बाइट्स विच वर पाम ओके। साइज। शू बाइट तो आपने देखे ना। ओके। आई हम्म। हैड अ पाम साइज शू बाइट, उसमें से हाफ अ पाम वॉज छिलटा हुआ एरिया, ओके। and it was four shoe bites. It was not one, it was four shoe bites. Right, left of one leg, right, left of the other leg. अब ये लेकर मैं शू बाइट इवन चेक करने अगर चाहती हूँ तो वो भी नहीं चेक कर सकती थी। वाई? बिकॉज वहाँ पे कोई कैंप नहीं सेट है, तो तुम शूज़ ओके। कहीं पे भी उतार नहीं सकते हो स्नो माउंटेन पे, क्योंकि देर इज अ हम्म। big chance of having frostbite and other injuries. इससे इसीलिए हम्म। you cannot remove your shoes anywhere and everywhere. And if you don't have a camp, to set a camp itself is a 3-4 hours journey. तो वहाँ पे तो मैं सेट भी नहीं कर सकती थी। आई केम बैक टू द बेस कैंप अबाउट 16 आवर्स। वो शू बाइट पे मेरा शू घसे जा रहा है, लगे जा रहा है, पेनफुल है, पेनफुल है, एंड आई वॉकड इट बैक। और नीचे आने के बाद देख रही हूँ तो शू बाइट वॉज अ पाम साइज। और उसके एग्जैक्ट 4 days में इज अ समिट पुश दैट आई एम सपोज टू टेक। लाइक द जर्नी ओके। इज कि आप रोटेशन से आने के बाद 4 दिन में आपको समिट पुश लेना है, जो 7 days to 8 days तक आप कंटिन्यूसली क्लाइम करने वाले हो। द हम्म। शूज दैट यू आर वेयरिंग इज अबाउट 2.5 kg। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू गो विद दिस शू। हम्म। एंड उसके साथ साथ व्हेन यू आर ट्रेकिंग, ये शू बाइट पे अगर फिर एक बार इंजरी बढ़ती है और अगर पानी हो जाता है तो इट्स गोइंग टू मेक मी मे बी लूज द एंटायर बोन तक। अगर वो बोन तक ठंडी चली गई तो आई माइट इवन लूज द बोन विच आई हैव क्लोज टू इट। सो ये सारी चीज़ों को मैनेज करके, इन सारी चीज़ों को देख के अपने आप को मैनेज करना था। हम्म। 4th डे ऑफ द समिट पुश, जिस दिन हमने समिट पुश लेना है, 4th डे पे न्यूज़ आती है ऊपर से फ्रॉम कैंप 2 कि आगे का रूट ओपन ही नहीं हो पाया, क्योंकि येलो बैंड के आगे जा ही नहीं पाए सब, ओके। वेदर खराब था। और इसलिए आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ नदर एडिंग नदर 5 days टू माई जर्नी ऑफ ड्राइंग द शू बाइट। वो शू बाइट ड्राई हुआ 11th of May। आई कॉल्ड द फैमिली and I said, today I'm leaving. And the network was very broken. It was a super broken network. उस ब्रोकन नेटवर्क में मुझे सिर्फ थोड़ा मम्मा सुनाई दिया था, हस्बैंड का आवाज़ आया था कि संभाल के। एंड आई रिमेंबर्ड अ सेंटेंस दैट ही सेड व्हेन आई वाज लीविंग कि भाई ये मत भूलना कि यहाँ पे तुम्हारी फैमिली भी है और इनके लिए हम्म। तुम्हें वापस भी आना है। तो बस इतना ही कॉन्वर्जेसन था, और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि यार 5 दिन की जर्नी है, डोंट वरी आई विल बी बैक। बस ये 4-5 दिन में मैं समिट की खबर लेके आपके सामने खड़ी रहूँगी। उनको भी सुनाई नहीं, मुझे पता ही नहीं कि उनको सुनाई दिया भी या नहीं भी, या क्या हुआ आगे। पर हाँ, मैंने उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस लिया कि घर घर वालों से बात किया है।
While summit push, I told the Sherpa that अभी अपने साथ में अभी हम टोटल 11 लोग हैं और एक ही शेरपा है, तो हम रुके रुके नहीं रहेंगे, मैं 3 जनों को मेरे साथ लेके आगे बढ़ती हूँ. So there were Okay. 3 Nepali climbers that I took with me, and I just pushed myself and left for the journey. तो इस जर्नी में भी बहुत डर नेपाली गर्ल्स को लग रहा था क्योंकि देयर वाज नो शेरपा विद अस, बट मैंने कहा डोंट वरी, वील मैनेज इट, जहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा वील वेट फॉर देम. एक Hmm. रूट का टफर साइड था कि यूं हुआ कि वहाँ पे वेदर चेंज होने के वजह से खुम्बू आइस फॉल एक्चुअली कभी भी स्टेडी रहता नहीं है, हमेशा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कहीं ना कुछ एवलांच होगा, वहाँ पे रूट चेंज हो जाएगा, सब कुछ होते रहता है. उनमें से एक का हम भी शिकार रहे और उस रूट को पास करते हुए देख रहे तो पूरा रूट बदल चुका था. So I went ahead, tried to climb there, एंकर किया और क्लाइंब करने की कोशिश करते हुए वहाँ पे मैं पतली होने की वजह से मेरी हार्नेस फिसल गई थी, ऑलमोस्ट पैंट की तरह Okay. वो घुटनों में आ गई थी. आई समहाउ मैनेज टू होल्ड द हार्नेस ये साइड में, दूसरे हाथ से आई वॉज होल्डिंग द रोप एंड आई स्टार्टेड मूविंग अहेड एंड वेंट दैट साइड एंड देन आई सॉ कि देर इज अ सेफर साइड ऑफ अ रूट which can be passed over. I told the climbers that you all wait where you all are now, and I'll take you through a different route altogether because ये route बहुत खतरनाक है. इसमें उसके आगे एक क्रिवास ऐसा था कि अगर मैं फिसल जाती तो शायद ही न्यूज़ होती सिर्फ. तो फिर मैं दूसरे रास्ते से उन तीनों को भी ले लिया साथ में और आई स्टार्टेड वॉकिंग अहेड. उसके बाद मैं कैंप 1 के आसपास पहुंचते ही देयर वाज एवरेस्टर सर भगवान चौले, जिनके साथ में मैंने सारे हिमालयन ट्रैक किए हैं एंड इवन सह्याद्रीज में हम साथ में कई बार गए हैं ट्रैक के लिए. तो उन्होंने पीठ थपथपाई कह के कि सुविधा यार अच्छा है, आई सॉ अ डिफरेंट सुविधा नाउ जो लीड कर रही है कहीं पे. मैंने कहा थैंक यू और हम आगे गए. कैंप 1 के पास पहुंचते ही मेरे को वो डर था कि मेरी शू बाइट फिर गीली तो नहीं हुई है, क्योंकि शू बाइट ड्राइड अप थी पर फिर पसीना आने के लिए कितना देर लगता है. आई हैड गिवन अ शू कॉटन पैडिंग उसके लिए, पर फिर भी एक डर था. कैंप 1 पे ही आखिरी बार मैंने शू बाइट देखा होगा, उसके बाद तो मुझे वो इंजरी की याद भी नहीं रही क्योंकि उसके बाद मैंने शूज़ निकाले भी बहुत कम. कैंप 2 पहुंची. यहाँ पे जब ये हम बेस कैंप से निकलते हैं तो सीधा कैंप 2 तलक एक ही बार में जाना है. सो इट्स अ जर्नी ऑफ से 16 आवर्स 17 आवर्स फॉर रेगुलर क्लाइंबर. हम लोग 14-15 में पहुंच चुके थे And और this देख is रहे थे continuous walk. This is continuous walking. कंटिन्यूस. यस कंटिन्यूस वॉकिंग, क्लाइंबिंग, झूमरिंग एंड देन मतलब सिर्फ वॉकिंग नहीं है, इट्स एट टाइम्स टेक्निकल क्लाइंबिंग ऐसे. Okay. फिर कैंप 2 पे पहुंच के देख रही हूँ तो आजू बाजू के टेंट में सारे कोई वॉमिट कर रहा है, कोई मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स ये एट अ स्ट्रेच हुआ, थकान, रेस्ट, रिलीफ नहीं मिला कुछ भी, तो रिकवरी नहीं मिली, तो शायद ऑब्वियसली किसी किसी को प्रॉब्लम भी हुए. वो देखने के बाद मैं रियलाइज़ हुआ कि यार अपनी टीम तो बढ़िया है, इनके कंपैरिजन में तो वी आर स्टिल डूइंग गुड, और इसलिए हम लोग चल दिए. अब कैंप 2 पे एक रात रुक के नेक्स्ट डे हम जब निकले तो कैंप 3 की ओर जाते हुए वी हैव टू पास थ्रू ओवरहैंग एरिया. वो ओवरहैंग एरिया में मैंने यूं ही डिप करके देखा थोड़ा सा, तो आई रियलाइज कि यार वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पे अगर क्रिवास में मैं जाऊँ तो पता नहीं मेरी खबर कैसी पहुँचेगी, मतलब घर तक खबर भी जाए या नहीं जाए, ये क्वेश्चन में थी मैं. तो वो देखने के बाद आई रियलाइज कि यार आई कैन डू इट स्टिल. वो पास कर लिया एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रॉकफॉल एरिया. I crossed this overhang area and I started walking towards the windy area where normally काफ़ी बार रॉकफॉल हुआ है. बड़ी रॉक आती है वहाँ पे, बड़े इट्स डिफ़िकल्ट जोन वहाँ पे. तो इट्स सुपर विंडी एंड देयर वाज वन रॉक व्हिच वाज जस्ट टू अप्रोच माय हेड एंड ऊपर से आवाज़ आता है वॉच आउट. ऊपर देख रही हूँ तो इट्स अ ह्यूज रॉक एंड इट्स ऑलमोस्ट टू अप्रोच माय हेड. मतलब इतने से इतने में कितने देर लगता है उसको, अच्छी स्पीड में आया था. आई इमीडिएटली टुक एन एक्शन एंड आई जस्ट गॉट ऑन द रोप के सहारे आई जस्ट पुश्ड माई सेल्फ अगेंस्ट द वॉल, आइस वॉल, एंड आई केम ऑन द रोप.
एंड आई सॉ द रॉक पासिंग राइट फ्रॉम द मिडल, मेरी नीज के बीच में से, मेरी पैरों को क्रॉस करके जब वो नीचे गया, तब जाके मैंने लैंड किया अपने आइस वॉल पे। और तब उस मोमेंट में मैंने सिर्फ यही सोचा कि यहाँ तक अगर नेचर साथ दे रहा है तो एवरेस्ट समिट होने पे है। I must not think about nothing now. I must take my next step and move towards my Camp 3. Camp 3 पहुंची। Camp 3 में about 1 hour 54 minutes या 56 minutes ahead थी बाकी सबके ग्रुप के। So the reason behind this, now you are a male, but I can still share it because अब कुछ बचता ही नहीं है, सबको ही पता हो रखा है वैसे भी। I had female problem for 42 days. Since the time I For 42 landed days. Kathmandu, yes, since I reached Kathmandu till the time I came back to Kathmandu, I was having this problem. So मुझे normally Okay. यूँ रहता था कि ये कैंप से वो कैंप तक मैं जितने जल्दी पहुँचूँ उतना मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे कहीं पे रिलैक्स करने मिलेगा। चेंज और ये करना तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता, पर उस वेदर में एटलीस्ट एक छत मिल जाएगा मुझे जितने जल्दी जाऊँगी आगे। इसलिए आई यूज टू मेक इट टू गो वॉक अहेड और फास्ट और पहुंच जाओ। अब कैंप 3 पे पहुंचने के बाद में नेक्स्ट डे वी वर टू पुट ऑक्सीजन मास्क एंड सिलेंडर ऑन द बैक एंड लीव। तब मैंने शेरपा से कहा, यार अब तक तो आप साथ में नहीं आए, अभी तो एटलीस्ट मेरे साथ चलना। लाइक इट्स कैंप 4, पहले दूसरा ऑक्सीजन लगा रहे हो, अगर मेरा पीछे सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर मेरे को वो सिलेंडर निकालने में भी एग्जॉशन होता है ऑब्वियसली। तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ है, और अगर ना पता चले तो हाउ विल आई गेट अ सपोर्ट, हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज इट। इसलिए शेरपा से कहा साथ में चलो। शेरपा ने कहा मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा के आऊँगा। नहीं आया, ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, बाकी सब निकल जाएंगे, उससे अच्छा अपन उन सब के साथ निकल जाते हैं। कैंप 4, लोध से कैंप 4 जब भी मुझे दिखा, वहाँ तक की जर्नी में इट्स अ क्लाइंब, इट्स अ टेक्निकल क्लाइंब, देन इट्स अ विंडी एरिया। तो पूरे गॉगल्स के अंदर स्नो जमा हुआ है, रूट देख नहीं पा रहे हो। मैंने एक आइडिया सूझी, वो यूज़ की। आई जस्ट पुट माई गॉगल्स ओवर हियर ऑन द आईब्रोज, और वहाँ पे ठंडी होने की वजह से ना आप जहाँ पे भी डिग कर लो वहाँ पे भी खड्डा बन जाता था। तो मैंने Okay. गॉगल्स यहाँ पे बिठा ली और नीचे के गैप से आई स्टार्टेड सर्चिंग द रूट एंड आई वेंट टिल कैंप 4, लोध से कैंप 4। अब लोध से कैंप 4 के आसपास जब जहाँ जहाँ सारा डिफिकल्ट पैच खत्म हो गया है, तब शेरपा आके कहता है, मैम आप कहाँ थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा जब अभी कहानी मिले हो, खत्म हो गई तब आया वो। अभी अभी मिले हो, अभी से ही मेरे साथ में चलो, मैं अभी एग्जॉस्ट होने पे हूँ, तो आपकी मदद की ज़रूरत है। अब मैंने सुना था लोध से कैंप 4 से एवरेस्ट कैंप 4 इज़ जस्ट से 15 मिनट्स डिस्टेंस, बट वो निकला अबाउट 1.5 आवर का डिस्टेंस। सो मैं थक गई, Okay. पर कैंप 4 तक कैसे कैसे पहुँच गए हम लोग। कैंप 4 तक पहुँचने के बाद वहाँ पे साउथ कोल पे जब भी क्लाइंब कर रही थी, तब मुझे यूँ लग रहा था कि अगर मेरी बेटी होती यहाँ पे तो शी वुड बी एबल टू सी हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, क्योंकि थकने के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। हम्म। नेक्स्ट डे वी वर गोइंग फॉर अ समिट। समिट के लिए निकले, तब भी शेरपा से कहा कि अभी आप साथ में चलो। उसने फर्स्ट ट्रायंगल मुझे क्लाइंब करने लगाया और उसके बाद में मिला, एंड दैट टाइम ही चेंज द ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर मी एंड वी लेफ्ट अहेड। ऊपर ऊपर की जर्नी यूँ है ना कि ऑक्सीजन एकदम नहीं होने के बराबर है। सो जब आप चढ़ने लगते हो, इट्स लाइक यू फील लाइक कुछ तो कोई तो होना चाहिए हमारे साथ में, हमारे आसपास एक तो सपोर्ट होना ज़रूरी है, और वो शेरपा ने होना चाहिए, ऐसे लगता है। तो उस दरमियान मुझे ये डर था कि शेरपा निकल ना जाए, क्योंकि 25 क्लाइंबर्स जो ऊपर जा चुके थे थोड़े डिस्टेंस पे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया एक्सपीडिशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी होने लग गया। उन्होंने देखा कि वेदर ख़राब हो रहा है, वो तुरंत डिसीजन लेके वापस निकल रहे थे। अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में इट्स ईजी टू गेट अ ब्रांड टू सपोर्ट यू, तो यहाँ पे तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट। तो मेरे मन में फिर भी यूँ था कि यार अब भी चांस है कि समिट हो सकता है, इतने दूर तक तो आए हैं, नीचे जाने के बाद वापस तो री अटेम्प्ट नहीं मिलेगा अपने को समिट पुश के लिए। तो यूँ था कि आई डोंट वांट टू गिव अप, तो कंटिन्यूसली राम नाम जप रही थी, और यूँ था कि उम्मीद लगा रही थी कि अब तो शेरपा ने नहीं गिव निकल जाना चाहिए, हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए।
और शायद उसको सुनाई दिया राम नाम जप या क्या पता नहीं, शायद उसे मेरे ईगर टू समिट वाला ये दिख गया, तो उसको भी लग रहा होगा शायद। फिर हिलरी स्टेप के आसपास पहुंचने के बाद मेरे एक एक पॉइंट है जहाँ पे फॉल्स समिट कहते हैं, मतलब हम्म। ये पहला समिट हुआ था एक्चुअली। पहले समिट पे वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि नहीं, आगे भी रूट था। ओके। तेंजिंग नोगे और एडवर्ड सर एडवर्ड हिलरी को। तो वो पॉइंट पे पहुंचे, तभी तक तो मैं थकी थकी, मुझे यूँ लग रहा था कि शायद यही है आखिरी पॉइंट, बस होने पे अभी अपना समिट होने पे है। और फिर बाद में देखा कि इट्स अ 1.5 hour जर्नी विच इज़ स्टिल पेंडिंग। और देखने के बाद फिर मैंने कहा यार वी हैव टू वॉक फास्ट। हिलरी स्टेप के एरिया में आने के बाद, हिलरी स्टेप के बारे में तो आपको काफ़ी कहानियाँ पता ही होगी। हिलरी स्टेप पे कभी जी। कोई भी एक्सीडेंट ऐसी नहीं रही है कि जहाँ पे कोई सेफ रहा है। वहाँ पे गुजर गए हम्म। बहुत सारे लोग, या काफ़ी लोगों की बॉडीज़ भी नहीं मिली है। तो उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो आगे में कॉर्नर पे एक बॉडी देखी मैंने ग्रे कलर के सूट में, और वो कैसी गिरी होगी वो इमेजिन किया। अब वो इमेजिन करने के बाद में ऑफ कोर्स एक फियर तो आ ही गया था, पर समिट का जोश था, समिट के ऊपर जाने का जोश था, वो उस दरमियान फ्लो में निकल गई। समिट कर लिया, नीचे जाके तुरंत नीज पे आई, और एवरेस्ट मतलब समिट पे पहुंचने के बाद नीज पे जाके थैंक यू किया, first to the Almighty, then to the family, then to the people who all came in support in my this big dream. और फिर बाद में मैंने वहाँ पे सारी यादें लेके थोड़ा देर बताया कि यार यही था जिसके लिए मैंने इतने दिन, इतना वक्त और इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। और फिर बाद में नव्वारी निकाली, नव्वारी पहनी, तिरंगा भगवा दोनों भी निकाल के वहाँ पे फड़काया। वहाँ पे एक अलग जोश में थी, वीडियो शूट और फोटो शूट में तो आई वॉज टोटली लॉस्ट। और मुझे फिर शेरपा कहता है दीदी टाइम देख रहे हो, अपन 45 मिनट समिट पे है, मतलब आई हैड कंज्यूम्ड ऑक्सीजन ऑन द लोअर साइड, इसलिए हम्म। उनको यूँ लग रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो फिर भी अपने को मिल जाएगा, पर अब निकलना चाहिए, ऐसे कहने लग गए। निकलने लग गए। अब शेरपा को आया था कॉन्फिडेंस, उसने देखा था कि मैं लोत्से कैंफोर तक अकेले चढ़ आई हूँ, यहाँ पे भी बना है, बाकी का पैच अच्छे से क्लाइम कर लिया है विदाउट सपोर्ट। तो यूं उसे लग रहा था कि शायद मैं कर लूंगी, इसलिए वो बिंदास मुझे छोड़ के चला गया, और मैं हिलरी स्टेप उतरने के टाइम पे पैर शिवर होने लग गए। हम्म। मेरे पूरे पैर शिवर हो रहे हैं बिकॉज आई सीन दैट बॉडी, और मैं ये सोच रही थी कि वो कैसे फॉल हो गया होगा, और वो पॉइंट पे मैं पहुंचने के बाद तो इट्स जेन्युइन कि मेरा पैर शिवर होगा। मैं कैसे वैसे नीचे आई, हिलरी स्टेप एरिया तक आने के बाद मैं खुद को एंकर किया, और एंकर करके आगे चलने लग गई और फिसल गई। जहाँ मैं फिसल गई वहाँ पे इट वाज द सेम पॉइंट जहाँ से मैंने सुना है कि काफ़ी क्लाइंबर्स ओवरटेक करने के बेत पे, वहाँ से ओवरटेक करने के प्लान पे वहाँ से फिसल गए और बॉडी तक रेस्क्यू नहीं हो पाई है। तो मैं वो सोच के एक बार सारी फैमिली आग के सामने आ गई, सारी यादें आ गई, और सबसे टफ था वो ये था कि मैं और मेरी बेटी में एग्रीमेंट, हम दोनों में एक हम्म। एग्रीमेंट हो गया था कि पापा हमेशा देर तक ऑफिस में होते हैं, सो जब तक तुम सो जाओगे तो फिर तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे, तो हम बात ऐसे करेंगे, आप डायरी में लिखा करो और मुझे डायरी से हम्म। मैसेज आया, और फिर मैं उसके लिए जो भी लिखूंगी वो पापा तुम्हें बता देंगे जो भी पता है। तो इसलिए वो डायरी लिखा करती थी, तो कई पेजेस में नहीं, हर हर दिन के पेजेस जो आती थी, हर दिन के पेज में ना कभी कुछ कंप्लेन, कभी भाई के लिए प्रॉब्लम्स, भाई के उसके साथ में हुए हुए प्रॉब्लम्स, कभी टीचर ने ऐसा बोला, ये सारे कंप्लेन्स हुआ करती थी। पर इस पेज पे जो उसका आखिरी पेज था मेरे लिए, मुझे लास्ट पेज मिला था, उस पर उसने सिर्फ एक सेंटेंस में लिखा था, मम्मा बस हो गया अब आ जाओ। और उसके नीचे एक ऐसा बबल आया था वो पेज को, जो कहता था कि इसमें अश्रुधारा गिरी है। वो एक कैच ना मुझे एकदम बहुत ज़ोर से सताया, और मैंने बोला नहीं सुविधा, भले ही एवरेस्ट तुम्हारा हो गया है, पर
वो प्राइड से बच्चा बता नहीं पाएगा जब तुम सक्सेसफुल स्टोरी लेके नहीं जाओगे। वहाँ से उठी, समहाउ मैनेज किया, नहीं हुआ। फिर मैंने शेरपा की इंतज़ार की, कोई कोई तो शेरपा किसी का तो पास हो जाए, उसको बताऊँ। और वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता किसी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम्म यूँ होता है कि अगर आप थके हो, मैं भी हम्म थकी हूँ, अगर अभी भी मैंने हाथ दे दिया, उसके बाद भी तुम हम्म आगे चलोगे या नहीं चलोगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क होता है सामने वाले को। तो वो क्वेश्चन मार्क किसी को भी करे ना, इसलिए मैंने साफ साफ उन्हें बताया कि सुविधा मतलब मैं ताकत है मुझ में, आई कैन स्टैंड अगेन, आई कैन वॉक अगेन, बस मुझे यहाँ पे सेटल कराओ, क्योंकि मैं क्रैम्पॉन की वजह से फिसली हूँ। मैं खुद स्ट्रेंथ से थकी हूँ, इसलिए फिसली नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे बस खड़ा कर दो, आई विल बी एबल टू वॉक बैक अंटिल द कैंप। तो हम्म। किसी ने हेल्प भी की और मैं उठ के अभी आपके सामने ये कहानी बता पाई हूँ। सो दिस वाज माय बेसिक एवरेस्ट दैट आई कुड टेल। मैम, हालांकि हो सकता है मेरा सवाल गलत हो और इम्प्रैक्टिकल भी हो, बट मैंने कई मूवीज मूवीज में, कई बुक्स हाँ में, कई दूसरे हाँ पॉडकास्ट में ऐसे ऐसा महसूस किया है कि पीपल हु गो ऑन एवरेस्ट, जो आप चढ़ रहे होते हैं, नीचे उतर रहे होते हैं, एक नेचर का फोर्स तो है कि नेचर अपनी पूरी शक्ति दिखाता है और नेचर के अगेंस्ट में इंसान कुछ भी नहीं है, बट बिल्कुल। इंसानियत भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परखी जाती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट हेल्प ईच अदर आउट ज़्यादा, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसे लाशों के ढेर लगे होते हैं और लोग उन पे चढ़ के आगे जाना, नीचे उतरना, ऐसा माहौल होता है। हाँ जी। क्या इंसान की एक, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्या इंसान की इससे बड़ी कोई अग्नि परीक्षा मॉडर्न एरा में हो सकती है कि एक सक्सेस आई स्टोरी मस्ट के टेल लिए यू, आप लाशों के ढेर पे चल के जा रहे हो और नीचे उतर रहे हो? नहीं, वी डोंट स्टैम्प एनी लाश, ऑफ कोर्स, इट इज बाय अस, नियर अस और अराउंड अस। नहीं, वही और मेरा कहने तब का मतलब वही है मैम, कि मतलब यू कैन सी द डेड बॉडीज इंसानियत वहाँ तो पे। ज़रूर तब भी होती है, इंसानियत तो तब भी हुँ, होती है, यू वांट टू हेल्प, पर यू आर सुपर एग्जॉस्ट आपके खुद के बॉडी में। सो इट इज़ द रूल ऑफ हेल्पिंग इज यू मस्ट हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन हेल्प समवन। So हुँ, if you are not capable of helping someone, then you would have to walk ahead. You're left हुँ, with less options then. पर हाँ, हुँ, जब आपके पास ताकत है, लाइक मेरी तैयारियां मैं बताऊं, मेरे बैग में आई हैड 1 लीटर एक्स्ट्रा लूप वार्म वाटर का थर्मस। एक थर्मस का हुँ, वेट कितना होता है आप तो जानते हो। आपके जी, पास आपके लिए एक थर्मस 1 लीटर का होता है, और साथ साथ में इफ़ यू आर टेकिंग वन मोर, मीनिंग यू आर लुकिंग टू हेल्प समवन, राइट। हुँ, साथ साथ मेरे पास 7 लड्डूज का जो डब्बा था, साथ साथ में मैंने एक और डब्बा रखा था, क्योंकि उसी दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ था कि 4 दिन बर्फ में अटका पड़ा। ऐसे केस में हेल्प कर पाऊँ, इसलिए आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। तो इंसानियत तो ऑब्वियसली तब भी लेके चलते हैं हम। बस यूँ है कि अगर अपने में ताकत रहे तो अपन हेल्प कर पाते हैं। मेरे बैग में खुद साड़ी और ये सब का वेट मिला मिला के मेरे पास ऑलरेडी, जब इस समिट पुश की बैग 1 किलो या 2 किलो में बस होनी चाहिए, मेरे पास आई हुँ। हैड अबाउट 12-15 kgs समिट पे। हाँ, काफ़ी समय ले लिया मैंने आपका, बट जस्ट अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड। आई वांट टू कम बैक टू द फैमिली वाला पार्ट। आप जब नीचे आए, बेटी याद आ रही है, बेटा याद आ रहा है, हस्बैंड है, जब आपने पहला फ़ोन किया होगा उनको कि सक्सेस हो गया है, आई एम बैक एंड आई एम कमिंग होम, और उनका क्या रिएक्शन था? आई एम प्रीटी श्योर बेटी तो बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी कि मम्मी के साथ सर दोबारा दे वर ट्रैकिंग करने का वेटिंग, दे मौका वर मिलेगा। डेडली वेटिंग फॉर मी टू कम बैक, बिकॉज समिट की न्यूज़ होने के बाद में सारे लोग, मतलब दुनिया का जो भी होगा, पहचानता है ना पहचानता है, सबके स्टेटस पे जब आपकी कहानी बैठती है, तो प्राइड मोमेंट हुँ, सेलिब्रेट करने के लिए तो ऑब्वियसली हर किसी का इंतज़ार होता है। और साथ साथ में कहते हैं कि समिट के बाद जब तुम थकान में होते हो तभी ही ज़्यादा डर रहता है। तो घर वालों को तो वो भी डर था कि यार कहीं कुछ हुआ तो नहीं, शी इज़ सेफ नाउ, इज शी कमिंग क्लोजर, हैज शी कम क्लोजर। मीनिंग मुझे तो वॉकी पे क्वेश्चन किया जाता था, मैम आपकी फैमिली को बहुत क्वेश्चन पड़ा है क्योंकि बच्चे याद कर रहे हैं आपको, ये सारी दैट वाज कॉमन। हुँ। एंड हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड मैम, मतलब माउंट एवरेस्ट से सक्सेस स्टोरी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे? I personally have got patience.
I've got more patience. मैं पहले बहुत impatient हुआ करती थी, पर nature teaches you, and that's what I got from there in my personal life. And of course, fame or getting a opportunity to prove yourself कि यार लड़की भी हूँ तो क्या हुआ, डस्ट नहीं बैठ सकती है। हम्म। तो सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैं ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट बोथ द जेंडर्स, बट या यहाँ पे यूँ हुआ था कि मुझे बचपन से अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करने का यही नहीं दिया, मतलब आई डेंट गेट दैट चांस। तो ये अब हुआ था, ये अलग हुआ, और आई कुड प्रूव माई स्ट्रेंथ। चलिए मैम, आई होप कि पिछले साल जो कंचनजंगा नहीं हो पाया वो जल्दी हो, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आई डू नो अ फ्यू पीपल, मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा मैम, बट आई डू नो फ्यू पीपल हु माइट बी एबल टू हेल्प यू। मैं उनसे बात करूंगा, और कोई भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन या कुछ भी अगर हेल्प कर पाएंगे, आई विल डेफिनेटली पुट देम इन टच विथ यू, एंड होपफुली कंचनजंगा जब आप सक्सेसफुली करके आएंगी तो एक फोटो आप मेरे लिए वहां से जरूर लेके आना, ऑटोग्राफ के साथ। Yes, yes, जी बिल्कुल। In fact, I would love to come and meet you again at the same show with the beautiful success story and more of experience. आई एम प्रीटी श्योर मैम वो जल्दी होगा, एंड विल मेक श्योर कि उसको सक्सेस स्टोरी जैसे माउंट एवरेस्ट की हुई है उसको भी बनाया जाए। पर मैम आज समय Thank देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड thank you. होप वी स्टे कनेक्टेड, और जब भी आपके शहर की तरफ आने का मौका मिलेगा आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। जी बिल्कुल, even I would love to meet you. In fact, थैंक जब यू ये सो मच दिल्ली मैम। में हो गया है तो I will let you know. Thank you. डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, Thank जय you. श्री राम। तो जी ये थी सुविधा मैम। वीडियो क्वालिटी आज थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ लगा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मोबाइल डेटा यूज़ होता है और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये इश्यूज आते हैं, बट चूंकि अभी महाराष्ट्र ट्रैवल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था तो वो मैं नहीं कर पाया, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप किसी भी तरीके से सुविधा मैम की मदद करना चाहते हैं, या अगर आप किसी ब्रांड्स को जानते हैं, अगर आप इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जानते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू कनेक्ट विथ हर। और इनका जो सपना है कंचनजंगा को समिट करने का, वो पूरा करने में अगर हम एक छोटा सा रोल प्ले कर पाएँ तो आई थिंक इट विल बी मोर देन एन अप्रोप्रिएट अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट शी हैज़ डन इन हर लाइफ, कि एक सपने को पूरा करने के लिए इंसान किस हद तक मेहनत कर सकता है और किस हद तक स्ट्रेस दे सकता है ज़िंदगी में। इससे इनसे बड़ा एग्जाम्पल एटलीस्ट अभी तक तो मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर। तो कृपया करके हेल्प हर एज मच एज यू कैन, जिस भी तरीके से हेल्प कर पाए मुझे बताना, आई विल हेल्प यू कनेक्ट विथ हर। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो क्या ही बोलूँ यार, थोड़ा जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इग्नोर दैट, एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।